2 साल से लंबित 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर लटक गई। बुधवार से भर्ती को लेकर काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कानपुर में 350 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है, जिसके लिए अभ्यर्थी सुबह से ही बीएसए कार्यालय पहुंच गए। तो वहीं रोक लगने की बात की जानकारी मिलने के बाद अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो काउंसिल करवाएं या नहीं। साथ ही दूर दूर से अभ्यर्थियों में निराशा भी देखने को मिले। वहीं बीएसए का कहना है कि अभी उनके पास आदेश नहीं आया है, काउंसलिंग चल रही है। वहीं काउंसलिंग सेंटर में बद इंतजामी भी देखने को मिली है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते नजर आए हैं। जी, 69,000 भर्ती से रिलेटेड काउंसलिंग है और मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ। और आज काउंसलिंग का पहला दिन था, बट अभी हम लोगों को अपडेट मिली है कि काउंसलिंग पे स्टे लग गया है। तो फिर अब हम लोग पे ये डाउट है कि हम अपनी काउंसलिंग कराएं या भर्ती प्रक्रिया रुकती है या आगे बढ़ती है। अभी इस पे कोई संशय बना हुआ है। कब की ये भर्ती निकली हुई थी और क्या कितने स्टे अभी तक लग चुके हैं? इस पे ये भर्ती हमारी 1.5 साल से भर्ती प्रक्रिया चलने की हो रही, बट कोर्ट में 2 या 3 बार स्टे हो चुका है। हम पहले सिंगल बेंच में लड़े, फिर हम डबल बेंच में लड़े और फिर हम डबल बेंच से जीत के जब दोबारा आए, फिर ये सिंगल बेंच में फिर इसका स्टे हो गया। अब ये नंबर के मामले में स्टे हुआ है कि नंबर बढ़ाने के लिए कुछ छात्र वापस सिंगल बेंच में गए और जहाँ से वो आज स्टे पाए हुए हैं। आगे अब किस तरीके का आप इंतजार? अब आगे यही है कि सरकार का क्या रुख है, सरकार डबल बेंच जाती है या वो क्या रुख है उसका अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। बस ये सुनने में आ रहा है कि उनकी कुछ मीटिंग चल रही है, कुछ देर में कुछ वो अपडेट देंगे, जिससे कि आगे वही हम काउंसलिंग कराएंगे अपनी। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के बहुत सारे पद रिक्त होने के कारण बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। प्रदेश सरकार की मंशा थी कि जितना शीघ्रतम संभव हो इन शिक्षकों के पद भर दिए जाएं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया काफ़ी साल पहले 2 साल पहले शुरू की गई थी। टीटी परीक्षा हुई, सुपर टीटी परीक्षा हुई। इसके बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। 69,000 शिक्षकों के पद भरने की सरकार की योजना है, जिसके तहत कानपुर जनपद में 350 पद भरे जाने हैं, 350। जो अभ्यर्थी सुपर टीटी परीक्षा पास हुए उनमें से जिन लोगों ने आवेदन किया, उनके आवेदन के आधार पर कानपुर जनपद में 346 बच्चों की सूची हमें विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई। 4 सीट्स जो अनुसूचित जनजाति के कोटे के लिए थी, उनके अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध हो पाए, तो हमें 346 बच्चों की सूची उपलब्ध कराई गई। आज दिनांक 3 जून 2020 को सुबह से ये काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई। हमारे बच्चे आ रहे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे हम उनके काउंसलिंग कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितना अधिकतम आसानी से उनकी मदद करते हुए ये चीज़ें हो जाए, उन तरीके से कर दी जाए। और अभी सोशल मीडिया में कुछ बाइट्स आ रही हैं, कुछ न्यूज़ चल रही हैं कि लखनऊ हाई कोर्ट ने इस बारे में कुछ रोक लगाई है। हमारे पास इसके बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं है और जब तक कोई औपचारिक संदेश हमें विभाग की तरफ से नहीं प्राप्त होता है, तब तक ये प्रक्रिया पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार गतिमान रहेगी। नहीं, अभी ये संभव है कि आप जब गए हों, अभी हम लोग तो हर आधा घंटा में राउंड ले रहे हैं। बदइंतजामी ऐसे है कि बच्चों की चूँकि नौकरी का मुद्दा है, उनके साथ छोटी छोटी उनसे गलतियाँ हो रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि भाई आप ये सर्टिफिकेट ले आइए। अब अगर उनसे ये कह दिया जाए कि आपका नंबर इन सब के बाद आएगा, तो फिर उन्हें दिक्कत होती है। उनको लगता है नहीं, ये हमारे साथ एक छोटी गलती थी। उनकी एक गलती की वजह से प्रोसेस रोका भी नहीं जा सकता, तो अगले कैंडिडेट को बुला लिया जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं कितनी देर लग जाए, वो कागज़ है कि नहीं। इस वजह से हर आदमी चाहता है कि मेरी जल्दी हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग लगातार कहते रहते हैं, हर आधा घंटा में हम राउंड लेते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल मैडम में हम लोग राउंड लेते हैं। अगर कोई दिक्कत है, अभी हम लोग आधा घंटा पहले आए ही हैं, फिर सभी जाके देख लेते हैं। जो भी समस्याएं होंगी दूर करा दी जाएंगी। देश व प्रदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें DSR भारत न्यूज चैनल और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।